नमस्कार, आईबीसी 24 के वर्ल्ड कप स्पेशल शो विराट दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। तो वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल चल रहा है और भारत के गेंदबाजों के सामने फीके साबित हो रहे हैं न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज। कप्तान केन विलियमसन को छोड़ दें तो कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। हाँ, रॉस टेलर ने भी अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, मगर लगता है न्यूजीलैंड जो है वो स्कोर एक अच्छा जो है वो नहीं बना पाएगी। थोड़ी धीमी जो शुरुआत है वो उन्होंने जरूर की है और इतनी धीमी रन रेट होने के कारण टीम इंडिया की कसी हुई गेंदबाजी है या पिच में गेंदबाजों को कोई मदद है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं जितेंद्र वेगर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगे अमरजीत सिंह सर, और इसके साथ ही हमारे संवाददाता हमारे साथ होंगे। तो जानेंगे कि फैंस क्या सोचते हैं आज भारत के गेंदबाजों के प्रदर्शन के बारे में। तो भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल का मुकाबला, विश्व कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में इस वक्त चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है भारत के गेंदबाजों का, और एक स्कोर जो है बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी के साथ में स्कोर जो है वो बहुत बड़ा नहीं बना रही है इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम। और देखना है कि 50 ओवरों तक के पहुंचने पर कितना स्कोर आज सेमीफाइनल के मुकाबले में भारत को मिलता है। तो भारत और न्यूजीलैंड के इस मुकाबले में एक बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता दें कि बारिश के कारण मैच जो है वो इस वक्त रुक गया है। और इसी बात की चर्चाएं चल रही थी कि अगर बारिश होती है तो क्या होगा। टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड जो है वो बल्लेबाजी कर रही है। भारत जो है अपना शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने जारी रखा है, लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट कि बारिश की वजह से जो मैच है वो रुक गया है। और डेफिनेटली हजारों करोड़ों लाखों फैंस जो हैं वो इस वक्त सोच रहे होंगे कि कब बारिश रुके और मैच जो है वो दोबारा शुरू हो, क्योंकि सेमीफाइनल का ये जो महामुकाबला है बहुत ही एक्साइटिंग मैच इस वक्त चल रहा है। हर किसी ने आज दोपहर 3 बजे के बाद शायद ही कोई होगा जो टीवी पर से नजरें हटा पाया होगा, लेकिन इस वक्त मैच जो है वो बारिश की वजह से रुका हुआ है। तो भारत और न्यूजीलैंड का महामुकाबला जो मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर चल रहा था वो इस वक्त रुका हुआ है, और मैच रुकने तक के 5 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का स्कोर था 211। तो 211 का स्कोर बनाया है न्यूजीलैंड ने अब तक 5 विकेट के नुकसान पर। और इस वक्त बारिश की वजह से मैच जो है सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में जो चल रहा था वो बारिश की वजह से रुका हुआ है। न्यूजीलैंड का स्कोर 211, 5 विकेट के नुकसान पर। भारत पहले गेंदबाजी कर रहा है, न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी, और 211 का स्कोर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अब तक का दिया है। तो वर्ल्ड कप 2019 का पहला सेमीफाइनल जो इस वक्त रुका हुआ है बारिश की वजह से। तो चलिए, भारत और न्यूजीलैंड का ये महामुकाबला सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल विश्व कप 2019 का। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर, बारिश की वजह से मैच रुक गया है, जिसकी जो आशंकाएं हैं वो चल ही रही थी कि अगर बारिश होता है तो क्या होगा। हालांकि 211 का एक स्कोर पहुंच चुका है 5 विकेट के नुकसान पर, और बहुत धीमी शुरुआत रही न्यूजीलैंड की। देखिए, एक सेमीफाइनल का भी एक प्रेशर था न्यूजीलैंड के ऊपर में, और उनकी जो बल्लेबाजी थी पिछले 3-4 मैचेस में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं थी, थोड़ी सी कमज़ोर थी। और एक कंपेयर करें अगर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के बारे में अगर अपन देखें तो उनके ओपनर बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो रहे थे। अगर कोई बल्लेबाज उनकी तरफ से वो सक्सेस हो रहा था वो केन विलियमसन, उसके अलावा सारे बल्लेबाजों को देखेंगे आप कंसिस्टेंट नहीं थे पूरे टूर्नामेंट में। और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करके जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया उसी से लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज है बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेल रहे हैं, और सेमीफाइनल का प्रेशर था, और पिछले 3 मैच में जो उन्होंने लॉस किया उसका भी प्रेशर था। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर
में बल्लेबाजी की। लेकिन इसके साथ ही मैं भारत के जो गेंदबाज है उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि शुरू से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के न्यूजीलैंड के ऊपर में पूरा दबाव बना के रखा। किसी भी गेंदबाज ने मतलब ऐसा गेंदबाजी नहीं की, थोड़ा सा फ्री नहीं किया किसी को भी, हमेशा दबाव में रहा और इसलिए निश्चित अंतराल में विकेट गिरते गए। अगर 211 पे 5 है और ये मेरे ख्याल से 46-47वां ओवर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो गेंदबाजी थी बहुत कसी हुई थी और बहुत उम्दा गेंदबाजी के कारण न्यूजीलैंड ने इतने कम स्कोर बनाए हैं। बिल्कुल। हमारे साथ भोपाल से क्रिकेट एक्सपर्ट अमरजीत सिंह सर भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो न्यूजीलैंड की धीमी शुरुआत रही है, ये पिच ने उनका साथ नहीं दिया है या फिर ये भारत की एक कसी हुई गेंदबाजी है? नहीं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा ये भारत की बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी का नतीजा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि शुरुआत के 10 ओवर में भारत ने सिर्फ 27 रन देकर न्यूजीलैंड का 1 विकेट गिरा लिया था, जो कि बहुत ही अच्छी शुरुआत थी एक सेमीफाइनल के लिए इंडिया की तरफ से। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से भारत ने न्यूजीलैंड को रन बनाने के ज़्यादा मौके दिए ही नहीं, जिस वजह से न्यूजीलैंड जो है अभी 46 ओवर्स ख़त्म होने के बाद सिर्फ 211 रनों पर ही है। तो मुझे लगता नहीं है कि 50 ओवर ख़त्म होने तक 250 के से ज़्यादा का आंकड़ा न्यूजीलैंड पार कर पाएगा, जो कि भारत के लिए काफ़ी आसान होना चाहिए होपफुली। अच्छा जितेंद्र सर, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मैच है ये सेमीफाइनल में जैसा एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता है, ये उस तरह का नहीं लग रहा है जिस तरह से न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस था। शुरुआत में अगर देखें तो 30-32 ओवर के बाद भी उनका जो स्कोर था वो 100-125 के करीब था, तो वहां पे तो लग ही नहीं रहा था कि सेमीफाइनल का मुकाबला, एक तरफा मैच लग रहा था बिल्कुल। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि शुरू से उन्होंने अंडर प्रेशर खेला और एक स्ट्रेटेजी शायद मुझे लगता है कि उन्होंने बनाई थी कि हम 35-36 ओवर तक हम विकेट नहीं खोएंगे, भले कितना भी हम लोग स्लो खेले और आखिरी के 15 ओवर में रन बनाए और बाद में उन्होंने रन बनाए। तो लेकिन उन्होंने जो विकेट बचाया उसका थोड़ा सा फ़ायदा उनको ये मिला कि अंतिम अभी देखेंगे 5-6 ओवर में अच्छे रन बन गए और 211 के ऊपर में उनका जो स्कोर हुआ है वो अंतिम ओवर में ही थोड़ा सा बना है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेले, ये बात भी मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बीच में स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश नहीं की और जैसे 2 बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं तो किसी एक ने भी वहाँ पे वो नहीं किया, मतलब इनिशिएटिव नहीं लिया। जैसे विलियमसन और टेलर खेल रहे थे, दोनों बहुत स्लो खेल रहे थे और टेलर के स्लो खेलने के कारण विलियमसन कहीं ना कहीं स्ट्रोक मारने के चक्कर में आउट हो गए। तो इतना ज़्यादा स्लो खेल रहे थे टेलर की विलियमसन को उन्होंने आउट करवा दिया। तो ये प्रेशर में जो था, ये प्रेशर के कारण, और इसके लिए मैं ये भी बोलूँगा कि सारे गेंदबाजों ने अपने प्लान के हिसाब से गेंदबाजी की। टेलर को कैसे रोकना है उन्होंने उस हिसाब से गेंदबाजी की, विलियमसन को कहाँ पे मारने नहीं देना है। तो एक अच्छे प्लान के साथ में भारत ने सेमीफाइनल मैच खेला है। और देखिए, जैसे सेमीफाइनल और फाइनल का मैच होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये मैच बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये 260-270 में भी आदमी, मतलब टीम हमेशा प्रेशर में डाल सकती है सामने वाली टीम को, क्योंकि ये जो प्रेशर है सेमीफाइनल का और इसमें नॉकआउट मैचेस है, इसलिए इसमें ज़्यादा स्कोर नहीं होते, लेकिन जितने भी होंगे वो हमेशा रोमांचक होगा और ये मैच भारत के हिसाब से भी काफ़ी चैलेंजिंग होगा अगर 240-50 रन जाता है तो। बिल्कुल। तो अभी तो ये मैच जब बारिश के बाद शुरू होगा तब ये देखेंगे। अमरजीत सिंह सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा जितेंद्र सर का कहना है कि शुरुआती ओवर में जो न्यूजीलैंड है उन्होंने विकेट बचाने की पूरी कोशिश की और इसकी वजह से आगे थोड़ा एक प्रेशर उन पर पड़ गया, आपको भी यही लगता है? हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने बीच में अपने हाथ में विकेट रख के बैटिंग करने की कोशिश करी इस हिसाब से कि वो आखिरी में जाके एक्सेलरेट कर देंगे इनिंग को, बट मेरे हिसाब से भारत के अगेंस्ट ये करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जिस तरीके से भारत की गेंदबाजी रही है पुराने मैचेस में भी, लास्ट के 10 ओवरों में बुमराह और भुवनेश्वर कुमार पे आखिरी के ओवरों में रन बनाना बहुत मुश्किल रहा है किसी भी टीम के लिए। तो हाँ, ये बात सही है कि उनका ये फैसला गलत साबित हुआ है उनके लिए। बिल्कुल। अगर आज क्षेत्र रक्षण की भी अगर बात करें तो आज भारत ने बहुत ही गजब का क्षेत्र रक्षण भी किया। जिस तरह से पंत ने भी डाइव मार के बिल्कुल कुछ 4 रन बचाए हैं, वो बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण रहा है आज भारत का। इसकी वजह से भी शायद रन ज्यादा नहीं बन पाए। गेंदबाजों ने तो अपना कमाल किया ही किया है, साथ ही फील्डिंग कमाल की रही आज इंडिया की। हाँ जी, बिल्कुल। फील्डिंग बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है किसी भी टीम की बॉलिंग
को अच्छा करने के लिए जहां तक है इस पूरे टूर्नामेंट में ही भारत की फील्डिंग मुझे लगता है सबसे अच्छी रही है। अगर हम किसी भी प्लेयर्स के देखें तो सबने 10 रन 15 रन करीबन इस टूर्नामेंट में पूरे बचाए हुए हैं। तो फील्डिंग की वजह से जब फील्डिंग बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट करती है तो इसी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करती है हमारी बॉलिंग यूनिट, जैसे आज किया है। बिल्कुल, अब जरा जितेंद्र सर से भी जान लेते हैं। जितेंद्र सर, जडेजा को खिलाना बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है मुझे तो। बहुत ही गजब का उनकी जो फील्डिंग है वो बहुत ही गजब की रहती है। मतलब मैंने कभी नहीं देखा उन्हें कैच वगैरह छोड़ते हुए, और आज भी उन्होंने एक अहम कैच लिया है विलियमसन का। देखिए, जडेजा की अगर बात करें तो भारतीय क्रिकेट में सबसे फिटेस्ट आदमी और सबसे अच्छे फील्डर है वो। और जडेजा को खिलाने से ये होता है कि वो जो 8 से 10 रन जो पूरे मैच में जो बचाते हैं, उसके कारण बाकी खिलाड़ियों में जो एनर्जेटिक और जो अच्छी फील्डिंग करने का जज्बा जो पैदा होता है, जिसके कारण पूरी टीम 20 से 30 रन जो बचाती है। और मेरे ख्याल से जो 20 से 30 रन जो बचाती है टीम, ये पूरी की पूरी कहीं ना कहीं एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी मैच का जो परिणाम वो 20 से 30 रन के बीच में ही आता है। दूसरा, अगर जडेजा की बात करें अपन, तो जडेजा का खेलना आज बहुत ही सक्सेस रहा। देखिए, उन्होंने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की। बीच के ओवर में जहां पे रन बनने चाहिए वहां पे उन्होंने रन भी नहीं दिया, एक अच्छा विकेट भी लिया। और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की तो सामने वाले को भी उन्होंने दबाव में बना के रखा, पूरी टीम को दबाव में बना के रखा। कहीं ना कहीं बीच के ओवर में जैसे जो रन बनते हैं उसके नहीं रन बनने से न्यूजीलैंड इतने बड़े स्कोर नहीं बना पाई। तो ये सारी जो मतलब रीज़न है उसका, वो जडेजा है। तो जडेजा का खिलाना आज भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने दोनों फील्ड में अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक। बिल्कुल, तो जडेजा का प्रदर्शन तो बहुत ही गजब का रहता है और हमारे साथ एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ अब जरा रुख करेंगे हमारे संवाददाताओं का, जो कि इस वक्त क्रिकेट प्रेमियों के बीच से उनका हालचाल जानने के लिए है। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नासिर और रायपुर से ऋतु हैं। ऋतु, पहले आपसे पूछना चाहूंगी, बारिश की वजह से इस वक्त मैच जो है सेमीफाइनल का मुकाबला न्यूजीलैंड और भारत का, वो रुका हुआ है। किस तरह से जो फैंस हैं वो इस बारिश से रुके हुए मैच के बीच में कुछ कर रहे हैं, क्या चल रहा है? जी रचना, बता दूं अभी हम यूथ्स के बीच मौजूद हैं और बारिश की वजह से हालांकि मैच रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेट फैंस है वो लगातार जो है मोबाइल पे देख रहे हैं कि कितनी देर के बाद जो है बारिश रुकेगी और कब मैच जो है वापस से शुरू होगा। और सेमीफाइनल का जो रोमांच है उसको लेकर अभी भी क्रिकेट फैंस में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सीधे उनसे जुड़ते और बात करते। बारिश की वजह से हालांकि अभी मैच रुका हुआ है, क्या लगता है कि जब बारिश के बाद मैच जब वापस शुरू होगा तो न्यूजीलैंड की टीम जो है कितना स्कोर कर पाएगी? अभी कहने वाली बात यह है कि बारिश कब रुकती है। हम फैंस में तो रोमांच अभी लगातार बना हुआ है। 200 का स्कोर न्यूजीलैंड क्रॉस कर लिया, लेकिन जैसे कि भारतीय बॉलर्स लगातार दबाव बना के रखे हुए हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन पे, तो वो जारी रखेंगे हम। और ज़्यादा नहीं, 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, बाकी आप जोश दे सकते हैं रायपुरियंस की तरफ से। तो इंडिया हुटिंग हमारी तरफ से जारी है उसके लिए। तो बिल्कुल इंडिया की हुटिंग जारी है। आपको क्या लगता है कितने तक का कितने स्कोर पे भारतीय टीम जो न्यूजीलैंड को रोक देगी? अभी जो न्यूजीलैंड का स्कोर है 211 के आसपास है। भारतीय बॉलर के दबाव के कारण जो है स्कोर उनका ज़्यादा जा नहीं सकता, लगभग 220 से 230 तक ही जाएगा। उससे ज़्यादा की उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बॉलर जो इतने अच्छे हैं कि उनसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम ऐसी संभावना करते हैं इंडिया जीतेगा। तो 220 से 230 तक का स्कोर ही न्यूजीलैंड की टीम पहुंच पाएगी वहां तक। आपको क्या लगता है इंडिया की टीम कितने ओवर में इतना स्कोर जो है मिल पाएगा उसको? मेरे को लगता है कि इंडिया 220 से 30 रन है वो 40 ओवर के अंदर बना लेगा, क्योंकि रोहित शर्मा आज लगता है 6वां शतक भी मारेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्रिकेट फैंस को लगता है कि रोहित शर्मा की तरफ से आज भी शतक आने वाला है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इस बार हमें लगता है कि रोहित शर्मा इस बार अपने पूरे हिस्ट्री बनाएगा ही, बिल्कुल बनाएगा वो ज़रूर। और इंडिया जीतेगा ही, बिल्कुल जीतेगा। भले थोड़ी देर के लिए विराम हुआ है तो क्या हुआ, आगे जीतेगा ही इंडिया, ठीक है। और धीरे धीरे अभी बिल्कुल मारेगा, एक लड़का ही मारेगा, वही मारेगा बिल्कुल। और तो बिल्कुल शर्मा जी का लड़का सेंचुरी मारेगा। क्या लगता है केएल राहुल जो पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी, इस मैच में भी क्या वो प्रदर्शन जारी रहेगा? दोनों का योगदान रहेगा, लेकिन रोहित शर्मा का आज 6वां शतक होने का लग रहा है।
और ये औपचारिकता ही है। बारिश जब रुके जल्द से जल्द रुके, हम चाहते हैं जल्दी बारिश रुके और औपचारिकता ही बचा है। इंडिया फिर फाइनल में जाने वाला है। तो रचना आप देख सकती है कि भले बारिश वहाँ पर बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है, लेकिन क्रिकेट फैंस में बिल्कुल यहाँ पर माहौल बना हुआ है और वेट कर रहे हैं कि कब जो है बारिश बंद होगी और मैच दोबारा से शुरू होगा और हमको फिनाले का टिकट मिलेगा। जी चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। अब रुख करते हैं ग्वालियर का और जानते हैं कि सेमीफाइनल के इस महामुकाबले में ग्वालियर की जनता कितनी एक्साइटेड है मैच जब बारिश के बाद वापस शुरू होगा तब देखने के लिए। नासिर। देखिए रचना, वाकई जब से मैच शुरू हुआ है जब से ही लोगों की निगाहें, जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी निगाहें मैच पे लगी हुई थी। भले ही वो ग्राउंड पे है, क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो खुद लगातार मोबाइल पे देख रहे हैं मैच को। लेकिन अब बारिश के कारण वहां पर मैच रुक गया है। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप? कितना थोड़ा सा एक खलल पड़ा है आपके देखने में, क्योंकि बारिश के कारण मैच रुक गया? हाँ, मैच रुक तो गया है। वैसे इंडिया के लिए अभी ठीक है, क्योंकि रन रेट ज़्यादा नहीं लेके इंडिया रोक के रखा है। अगर ये 4 ओवर नहीं होते तो भी इंडिया के लिए फ़ायदा है। अगर होते हैं तो इंडिया 20-25 रन से ज़्यादा नहीं देगा और 240-245 के तक स्कोर अच्छा रहेगा। क्या लग रहा है कि कितना टारगेट दे सकती हो? कैसे इंडिया चेस करेगी? क्योंकि बॉलिंग और उसकी जो फील्डिंग रही है बहुत कसी हुई रही है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया को पता है कि अगर स्कोर 250 प्लस जाता है तो इंडिया के लिए फाइट हो सकती थी, पर इंडिया ने रोक के रखा है। और हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। आज जडेजा तक हमारे पास बैट्समैन है, तो आराम से हम इस बॉल जो भी स्कोर आता है 240-45 हम चेस कर सकते हैं। इंडिया बैटर। कैसे देख रहे हैं आज बॉलिंग और फील्डिंग को, कैसे देख रहे हैं आप लोग? जी काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया है जडेजा, जिसको अभी तक नहीं खिलाया गया था, काफ़ी अच्छा वो करके गए हैं। और अभी जो 4 ओवर बचे हुए हैं, दो बुमराह के हैं, 2 भुवनेश्वर कुमार के हैं, तो अगर मैच होता भी है तो 4 ओवर में मैक्स टू मैक्स 20 या 25 रन आएंगे। तो मैच तो काफ़ी हद तक इंडिया की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद बैटिंग है इंडिया की, और किस पर आपकी निगाहें सबसे ज़्यादा फोकस है कि राहुल जडेजा क्या? देखिए, अपने पास राहुल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, रोहित अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और विराट भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। नंबर 1 बैट्समैन है अपने पास विराट कोहली, नंबर 2 बैट्समैन वर्ल्ड के जी नासिर। तो मतलब अच्छा चल रहा है कुल मिला के, अच्छा रन बनाएंगे सब लोग। क्या रोहित शर्मा पे सबकी निगाहें जाता है, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 5वां वो है शतक है? हाँ बिल्कुल है, 5वां शतक है। और भारतीय टीम के पास नंबर 1 बैट्समैन है, नंबर 1 बॉलर है, फील्डिंग में अपन नंबर 1 है। कैसे देख रहे हैं आप? कितना लग रहा है आपको ये मैच कितना इंटरेस्टिंग बन रहा है? इंटरेस्टिंग तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, जैसी टीम है इस टाइम, तो इंटरेस्टिंग मुझे लगता नहीं है जाना चाहिए। एक तरफा मैच जीतेगी इंडिया ये। क्या लग रहा था शुरुआत से जिस तरह से उन्होंने कब्जा बना के रखा, शुरुआत में पहला विकेट हुआ जब से ही इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बहुत अच्छी फील्डिंग की, इसका नतीजा है कि 250 से अंदर रोका है इंडिया टीम ने और इंडिया मैच जरूर जीतेगी। क्या बैटिंग में किससे ज्यादा उम्मीद है? विराट कोहली और रोहित शर्मा से। चलिए नासिर, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बड़ा अपडेट हमको मिल रहा है इस वक्त सीधे मैनचेस्टर से। सेमीफाइनल का मुकाबला जो चल रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारत और न्यूजीलैंड का ये जो महामुकाबला चल रहा है, ये बारिश के कारण रुका हुआ है इस वक्त, और न्यूजीलैंड का स्कोर इस वक्त मैच के रुकने तक 211 रहा, 5 विकेट के नुकसान पर, और जल्द ही ये मैच जो है वो वापस शुरू हो सकता है। तो चलिए, बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है और यहां पर हमारे एक और संवाददाता तहसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, इस वक्त मैच जो है वो रुका हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत ही धीमी शुरुआत की है, यानी गेंदबाजों ने बहुत ही गजब का प्रदर्शन किया है। कितने एक्साइटेड लोग गेंदबाजों के लिए भारत के? बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो इंडियन बॉलर हैं उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग की है, लाजवाब बॉलिंग की है। मतलब ये देखने वाली बात है रचना जी कि 45 गेंदों तक, जो शुरुआती 45 गेंदें थी, उनमें एक भी चौका और एक भी छक्का नहीं था। ये बहुत लाजवाब होता है उस वक्त जब एक वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट का जो सेमीफाइनल हो, उसमें बॉलिंग करना, गजब की बॉलिंग देखने को मिली है। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि 35 गेंदें, जो कि एक बहुत ही टफ चीज़ है, जो लेफ्ट और राइट हैंड का न्यू बॉलिंग में कॉम्बिनेशन करके 35 गेंदें एक ही गुड लाइन पे फेंकना, वो एक बहुत बड़ी काबिल तारीफ आज के जो मैच देखने की, जो बॉलरों की जो जितनी भी तारीफ की जाए आज इंडियन बॉलर्स की, वो
बहुत कम है। हमारे साथ कुछ दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। आज जिस तरीके से गजब की बॉलिंग करी है इंडियन बॉलर ने, क्या कहना चाहेंगे उस पर? इंडियन बॉलर ने पूरा प्लान किया, प्लान के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया। एक एक बॉलर को प्लान दिया गया विराट कोहली के द्वारा कि ऐसे ऐसे प्लानिंग करना है। और रही बात जो उनके सबसे मेन बैट्समैन थे विलियमसन, उनके लिए जो प्रॉपर प्लानिंग हुई, पॉइंट दो पॉइंट्स लेके, जहां उनका जो अच्छा जोन है उनका, उस जोन को उन्होंने पैक कर दिया ताकि उनको इजी सिंगल ना मिले। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि शुरू से टाइट रहा और इंडियन प्लेयर अभी 46 ओवर में जहाँ तक मैच रुका है कंप्लीटली टाइट ही रही है, कहीं पर ही मैच उन्होंने ढीला छोड़ा नहीं है। एक अच्छा चीज़ ये हुआ, जडेजा जो चेंज हुआ आज बड़े मैच में, उन्होंने भी अच्छा एग्जीक्यूट करके दिया टीम को। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक जो बॉलिंग की अगर बात करें तो बहुत ही लाजवाब बॉलिंग अभी तक चल रही है, पानी गिरने के जो मैच रुका है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आज जो मैच देखा आपने पूरा, और जो बॉलरों की अगर बात करें तो किस तरीके से देखते हैं पूरी बॉलिंग को आज इंडियन टीम की? बॉलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है अभी इंडियन टीम की, यानी इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने इतना अच्छा बॉलिंग किया। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होने के बावजूद बॉलर थोड़ा भी अपने दिशा से भटके नहीं और अच्छी बॉलिंग करते हुए शुरू में ही अपने को गुप्टिल को आउट कर दिया और टाइट बॉलिंग रखी शुरू से आखिरी तक। और मिड ओवर में भी स्पिनर्स ने आया, सेम जैसे स्टार्टिंग अच्छा था, मिड भी हमारा बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, आज जितनी भी तारीफ इंडियन बॉलर्स की जाए वो कम है। जी रचना जी। चलिए, तहसीन और नासिर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अब रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। अमरजीत सिंह सर और जितेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सर, आपसे जानना चाहूंगे कि ये जो स्कोर है 211 का स्कोर न्यूजीलैंड ने किया है और कुछ 4-5 ओवर और बचे हैं हमारे पास, यानी कि अनुमानित आपको क्या लगता है स्कोर जो 250 तक करीब जाएगा? देखिए, अभी दो अच्छे बॉलर हमारे पास में है, जैसे सभी दर्शक ये कह रहे थे, मैं भी मानता हूं कि बुमराह और भुवनेश्वर के 2 ओवर बचे और बुमराह ज़्यादा रन देते नहीं, आप भी जानते हैं। तो भुवनेश्वर के जो 2 ओवर है उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा 20 रन भी बनते हैं तो 25-26 रन और बनने की संभावना है। लेकिन अगर पानी नहीं गिरता है तो ये रन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डकवर्थ लुइस में अगर हमको टारगेट मिलता है पूरा 50 ओवर को तो ये टारगेट हो सकता है 60-65 हो। भारत के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि उसने इतना प्रेशर बना के रखा और इतने कम स्कोर बना के रखा कि अगर पानी भी गिरता है तो ये बहुत ज़्यादा स्कोर हमको नहीं मिलेगा। और ज़्यादा अगर 260-65 भी मिलता है तो भारत इसको बनाने के लिए बहुत सक्षम है, क्योंकि भारत की जो बल्लेबाजी है वो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही है। आपने पिछले मैच में देखा कि श्रीलंका को किस तरीके से हमने 43 ओवर में 265 रन बना के आसानी से वो मैच जीत लिया। तो भारत की जिस तरीके से बल्लेबाजी है, सभी लोग ये कहते हैं कि 250-60 रन कोई नहीं है उसके सामने में। अगर भारत को प्रेशर में डालना है तो उसको 280-90 रन बनाना होगा। लेकिन मुझे कहीं भी अभी जो परिस्थिति उसमें कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि उनका स्कोर जा पाएंगे। तो 230 से 240 के बीच में ये स्कोर होगा ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, तो हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि 230 से 240 के बीच का ये स्कोर जाएगा। अमरजीत सिंह सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर इतना स्कोर जाता है तो इंडिया कितने ओवर में ये जो टारगेट मिलेगा हमें, इसे बना लेगी? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि ये लीग स्टेज का मुकाबला नहीं है तो रन रेट का इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इंडिया को आराम से ही बैटिंग करके ये स्कोर चेस डाउन कर लेना चाहिए। बट अगर 230 से 240 का जो टारगेट होता है, मुझे लगता है 40 से 45 ओवर में इंडिया इसे आराम से चेस कर लेगा। बिल्कुल, एक और आपसे सवाल आखिरी करना चाहूंगी कि गेंदबाजों ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है इस पूरे विश्व कप में, तो अब लगता है कि वो एरा आ चुका है जब लोग सिर्फ बल्लेबाजों को ही उनके फेवरेट नहीं होते, अब गेंदबाज भी एक फेवरेट की लिस्ट में बिल्कुल आने लगे हैं। तो ये भारतीय गेंदबाजों का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। जी बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप में जो है हमारी यहाँ तक स्थिति हुई है उसका बहुत बड़ा एक जो जिम्मेदारी है वो गेंदबाजों के ऊपर भी जाती है कि उन्होंने जिस मैच में भी हमें ज़रूरत थी उस मैच में अच्छी गेंदबाजी करके वो मैच जिताया है। भले ही पहले बैटिंग करके श्रीलंका को और न्यूजीलैंड को कम स्कोर पे रोकना हो, या अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट जहां मैच फंसा हुआ था वहां पे डेथ ओवरों में कम बॉलिंग करके। तो जाहिर सी बात है कि इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी ने भी पूरी मदद करी है टीम इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में और एक मजबूत स्थिति में रखने में। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत सिंह सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सर। नमस्कार। तो आज सेमीफाइनल का महामुकाबला जो इस वक्त बारिश की वजह से रुका हुआ है, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में बैठे हुए लोग और साथ ही साथ पूरी दुनिया से जो लोग देख रहे हैं मैच, उनका यही है बस इस वक्त दुआ कि जल्दी से मैच जो बारिश है वो रुके और मैच वापस शुरू हो और सेमीफाइनल जीत कर हम
फाइनल में प्रवेश कर जाएं। लगातार वर्ल्ड कप 2019 के अपडेट के लिए देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।